नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको फिर से देखने को मिल जाए। तो पहला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होता है, मतलब विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में क्या होता जाता है। तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था या किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में धीरे धीरे उसमें क्या होते जाते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं। अगला है हमारा, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक होता है। मतलब जब गर्भ अवस्था मतलब गर्भाधान में होता है उसमें अभिवृद्धि और विकास दोनों ही प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो गर्भ अवस्था से प्रारंभ होती है और कब तक चलती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है। लेकिन अभिवृद्धि गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर एक उम्र के बाद रुक जाती है, मतलब एक निश्चित अवस्था तक चलती है। अगला है हमारा, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों को समावेश किया है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं। तो यह एक परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसके द्वारा दी गई है, एरिक्सन के द्वारा दी गई है। इसके बाद अगला है हमारा, पैतृक अथवा जीन्स सदैव सक्रिय होते हैं। आपने सुना होगा गुणसूत्र रहते हैं जो कि जिन्हें हम जीन्स भी बोलते हैं या क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। वो क्या रहते हैं, जोड़ों में एक्स या फिर एक्स और वाई के जोड़ों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। अगला है हमारा सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है। तो सबसे ज़्यादा तीव्र हमारी अवस्था कौन सी है, तो शैशव अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा नया होता है, वह कुछ नहीं जानता है, हर चीज़ उसके लिए नई होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है और चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है कि हिंदी की जगह केवल अंग्रेजी में ही दे दिए जाते हैं। अगला है हमारा, शैशव अवस्था में शिशु शब्द, वाक्य अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु का आनंद का अनुभव होता है। बार बार चीज़ों को दोहराता है, क्यों दोहराता है, क्योंकि उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत तक। मैंने आपको बताया था विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है, जबकि अभिवृद्धि की प्रक्रिया वो आपकी एक अवस्था तक चलती है जब तक आप एक पूर्ण विकसित मतलब पूर्ण रूप से अभिवृद्धि ना कर लो, तब तक आपकी अभिवृद्धि की प्रक्रिया चलती है। और दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभ कब तक होती हैं, दोनों ही गर्भावस्था से प्रारंभ होती हैं। अगला है हमारा, बाल्यावस्था होती है। तो मैंने आपको बताया था सामान्य अवस्थाएं, सामान्य उनका वर्ष बताया था, और उसके बाद भी मैंने आपको जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा भी अवस्थाओं को बांटा गया था और उनका कालक्रम। इस प्रकार से कभी कभी ये प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो बाल्यावस्था होती है 5, 6 से 12 वर्ष तक होती है। अगला है हमारा, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किस चीज़ का परिणाम है, वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया। तो इसका आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, दोनों ही चीज़ों से बालक का विकास होता है। अगला है हमारा, शारीरिक विकास का अर्थ है। शारीरिक विकास से क्या अर्थ है, हड्डियों में वृद्धि, स्नायुमंडल मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र, उसके बाद मांसपेशियों में वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर अवस्था की विशेषता है। तो किशोर अवस्था की विशेषता एकाकी रहना, समलिंगी समूह का निर्माण, विषमलिंगी समूह का निर्माण या समस्याहीनता। तो इसकी प्रमुख विशेषता है जो कि शैशव अवस्था की विशेषता है, उसका क्या है, विषमलिंगी समूहों का निर्माण हमारा किशोर अवस्था में होता है और विषमलिंगी आकर्षण भी होता है, और शैशव अवस्था में भी क्या होता है, विषमलिंगी आकर्षण होता है। अगला है हमारा, कॉल एवं ब्रुश के अनुसार विकास की अवस्था। देखो मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जो अवस्थाएं हैं वो कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो कॉल एवं ब्रुश ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 12। अगला है, कॉलिसनिक के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसका आंसर है 8। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाता है और हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या आंसर है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, ये सामान्य क्रम है। इसके बाद है हमारा, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ा था हमने, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, समान। अगला है, किशोर अवस्था की अवधि। तो किशोर अवस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। अगला है हमारा, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है। तो ये एक परिभाषा है जिसका आंसर है ड्रेवर। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है इसमें बताया गया है, विकास में प्रक्रियाशील
विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है मतलब चलता रहता है। और ड्राइवर से एक शब्द निकलता है ड्राइवर, जो भी क्या रहता है, एक लक्ष्य की ओर चलता रहता है। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला है हमारा विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम से संबंधित कारक। तो वंशानुक्रम से संबंधित कौन से कारक मैंने आपको बताए थे, वातावरण से संबंधित कारक और वंशानुक्रम से संबंधित कारक। तो वंशानुक्रम से संबंधित कारण कौन से हैं? मूल प्रवृत्ति भी वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, संवेग, स्नायुमंडल, तंत्रिकाएं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन आता है। किस चीज़ में परिवर्तन आता है? तो विकास के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा, उसकी दिशा में भी और गति में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर है गर्भावस्था से। विकास भी और जो हमारी अभिवृद्धि है वो भी गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म की पूर्वावस्था में भी होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? विकास सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यही भी सही है। यह जन्म की पूर्वावस्था में मतलब गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिपक्व अवस्था तक चलता है। तो यह कथन गलत है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है और अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलती है। अगला है हमारा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अक्सर क्या होता है, यदि जिस प्रकार किसी में ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया हुआ हो तो अधिकतर चांसेस रहते हैं कि उसका आंसर उपयुक्त सभी ही रहता है। बाल विकास में ऐसा देखने को मिलता है। अगला है हमारा बालिका के व्यवहार, बाल विकास बालक के व्यवहार का व्यवहारिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन है, शैक्षणिक अध्ययन है या अनिवार्य अध्ययन है? तो बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम बाल विकास में, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम बाल विकास में बालक के व्यवहार के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले चैप्टर और अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।